बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और टॉपिक सेकंड है। मैंने एक क्वेश्चन बना के लिख दिया है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायो का बाकी साइंसेस से तल्लक क्या है। तो हम देख लेते हैं जी क्या रिलेशन है। फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री अगर आप इस वर्ड से इसको समझना चाहें तो आप बायो को जब डिफ़ाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, और जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो वैसे तो केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप वो सारी रिएक्शंस को जब आप स्टडी करते हैं तो उसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको जब आप स्टडी करते हैं तो आप इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, कि केमिकल सब्सटेंसेस जो और उनके रिएक्शंस और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी जो लिविंग सिस्टम में हो रही होती है उसको आप क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन वगैरह। उसके बाद हमारे पास सेकंड लिखी हुई है बायोफिज़िक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। कह रहे हैं कि इसमें फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को आप यूज़ करते हैं विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ हो सकते हैं। एक एग्जांपल लिखी हुई है रूल ऑफ मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ मसल्स बोन्स एंड जॉइंट्स। कह रहे हैं कि जो मसल्स होते हैं, जो हमारी बोन्स हड्डियाँ होती हैं और जो जोड़ होते हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है, जो इनकी हरकत होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से, रूल्स ऑफ मोशन जो फिज़िक्स के रूल्स हैं उनको यूज़ करके। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट एंड कंपेयर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं ये कोई भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट लेते हैं और उस प्रोजेक्ट की के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है और फिर उसका प्रॉफिट क्या है, इसको कैलकुलेट करते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस है ये बायो इकोनॉमिक्स में हो रहा होता है। इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, कि अगर आप कोई भी एक नई वैरायटी, कोई एक नया कोई अनाज आप वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन करना चाह रहे होते हैं तो उसका एक आप जो एक तज्ज़िया करते हैं कि उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ जाएगी, उसके ऊपर अखराजात कितने आ जाएंगे और फिर उसके बाद आपको उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसका कितना आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारा कुछ आप बायो इकोनॉमिक्स में कर रहे होते हैं। उसके बाद बायो जियोग्राफी आ जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका किसी जगह पे पाया जाना और उनकी जो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो तकसीम होती है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मुख्तलिफ जगहों पर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से पाए जाते हैं और उनकी तकसीम किस तरह होती है, ये आप बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल द ड्राई एंड हॉट डिज़र्ट, कि वो ऐसी जगह जो खुश्क हूँ और जो गर्म हूँ, हैव ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे ऐसे जानदार मौजूद होंगे विच कैन टॉलरेट, जो कि बर्दाश्त कर सकें लो वाटर कंडीशन, पानी की कमी की कंडीशन। आपको पता है कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जो हॉट हो, जो ड्राई हो, जैसे ये सहरा होते हैं, तो अब सहरा में ऐसा कोई जानदार वहाँ पे तो नहीं रह सकता कि जो क्योंकि वहाँ पे पानी तो नहीं होता कि जो पानी के बगैर जो वहाँ पे गुजारा कर सके। तो वहाँ पे फिर ऐसे जानदार वहाँ पे रह सकेंगे जो लो वाटर कंडीशन को टॉलरेट कर सकें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक ब्रांच आ जाती है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स। कह रहा है कि इसमें आप मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जो रियाजी की जो टेक्निक्स हैं उनको आप यूज़ करते हैं टू एनालाइज द डाटा, ताकि आप डाटा को चेक कर सकें इन बायोलॉजिकल रिसर्च में। मसलन बायो की जो भी रिसर्च हो रही है उसका जो डाटा आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको मैथ की ज़रूरत पड़ती है, रियाजी की ज़रूरत पड़ती है इन बायोमेट्री। और कह रहा है बायोमेट्री में क्या होता है, साइंटिस्ट एनालाइज द डाटा यूजिंग स्टेटिस्टिक्स। जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी डाटा को चेक करते हैं स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन कैरियर्स विच अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन अडॉप्ट, कि बायो पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकता है, उसका कैरियर क्या हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। MBBS जो डॉक्टर्स बन रहे होते हैं ये लोग क्या करते हैं जी, स्टूडेंट्स कैन स्टडी द मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोफेशन
कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिसन और सर्जरी का प्रोफेशन उसको स्टडी कर सकते हैं इन सेम कोर्स, एक ही कोर्स में, MBBS के कोर्स में, आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब वो बायो की जो मतलब FSC में जब वो बायो रखते हैं, FSC प्री मेडिकल करते हैं, तो उसके बाद वो आगे MBBS कर सकते हैं और मेडिसन और सर्जरी को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फिशरीज़। इट इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप फ़िश प्रोडक्शन कर सकते हैं, मछलियों से रिलेटेड ये वर्क है। स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द मास्टर डिग्री इन ज़ूलॉजी, जब वो मास्टर डिग्री कर लेते हैं किस में, ज़ूलॉजी में। और ज़ूलॉजी आपको पता है, हमने ये इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ज़ूलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ एनिमल्स होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद क्रॉप्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेशन है ये क्रॉप्स और एनिमल्स से रिलेटेड होता है, जो मुख्तलिफ अनाज और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, इनसे रिलेटेड होता है। स्टूडेंट कैन स्टार्ट दिस प्रोफेशनल कोर्स इन मैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये प्रोफेशनल कोर्स मुख्तलिफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, जब वो FSC बायो में कर लेते हैं, FSC प्री मेडिकल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ स्टॉक। इसमें लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक़ ये स्टडी है। स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट दिस प्रोफेशन। स्टूडेंट्स ये प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये 12वीं को कहते हैं, और जब वो FSC में बायो रखते हैं और FSC प्री मेडिकल करते हैं तो उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्टिकल्चर आ जाता है। हार्टिकल्चर जो है ये बागबानी से रिलेटेड है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। कह रहा है कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि डील करती है फ्लावर्स और फ्रूट्स को कल्टीवेट करना, उनको उगाना और फिर उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स ये प्रोफेशन भी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, जब वो FSC बायो में कर लेते हैं तो उसके बाद वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट्री आ जाता है। फॉरेस्ट्री जो है ये फॉरेस्ट से है, जंगलात से है। इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। कह रहा है कि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट की मैनेजमेंट से रिलेटेड एक फील्ड है। एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट, और इसमें नए जंगलात उगाने से मुतल्लिक़ा भी आप पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट दिस प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो ये एक लाइन जो है ये हर पॉइंट में ये सेम आएगी कि ये सारी फील्ड्स जो ये आप तब कर सकते हैं जब आप FSC प्री मेडिकल करते हैं, FSC में आप बायो रखते हैं। उसके बाद फार्मिंग आ जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्म्स। कह रहे हैं कि ये फार्म से रिलेटेड स्टडी होती है, लाइक एनिमल ब्रीडिंग फार्म और पोल्ट्री फार्म। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म या एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स वगैरह ये फार्म आप रख सकते हैं। और ये वाली फील्ड जो है ये भी आप यहाँ पे भी आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट दिस प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, वो काम करते हैं ताकि वो बना सकें ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके नई प्रोडक्ट्स बना सकें। एंड स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट दिस प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। और ये भी कोर्स जो है ये स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं जब वो FSC प्री मेडिकल कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड किया, आप ये सुन लें और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।